में आप सभी की स्वागत है आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि आप लोग का भूगोल का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आखिर आप लोग का जो कि भूगोल से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर आप लोग का जो कि ज्योग्राफी से प्रश्न आप लोग का जो कि कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो चलिए आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि टॉप 50 प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो आखिर आप लोग का जो कि 4 ऑप्शन आप लोग कर दिया गया है, इसमें से बताना है कि भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है। तो भारत के पश्चिम की पूर्व से पश्चिम की तक की लंबाई कितनी है। तो 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो 2933 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो आखिर आप लोग का 4 ऑप्शन आप लोग कर दिया गया है, इसमें से बताना है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितना है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो 6100 किलोमीटर है। आप लोग का याद होना चाहिए कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितना है। तो 6100 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र का कितना है। तो आखिर आप लोग को बताना है कि भारत के क्षेत्रफल विश्व के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो यह कितना है आप लोग को बताना है। आप लोग का चारों ऑप्शन आप लोग का देख लीजिए कि आखिर आप लोग का भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो यह कितना है। तो 2.4% जो कि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है, आप लोग को बताना है। तो कर्क रेखा जो कि 8 राज्य से होकर गुजरता है, इसमें से आप लोग को बताना है 8 राज्य का नाम। आप लोग का क्या आप लोग का इस ट्रिक से माध्यम से आप लोग का याद रखना है कि कर्क रेखा किन किन राज्य से होकर गुजरता है। आखिर आप लोग का यह आप लोग का याद होना चाहिए, मित्र पर गमछा झाड़, इसका ट्रिक है। कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है, इसका ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झाड़, इसका ट्रिक है। आप लोग का याद होना चाहिए। तो मी से क्या हो जाएगा। तो मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ती से क्या हो जाएगा, तो त्रिपुरम हो जाएगा। प से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। र से क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। जो कि गु से क्या हो जाएगा, गुजरात। ग से क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। म से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। और छ से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। झ से क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। तो 8 राज्य आप लोग का याद होना चाहिए, मिजोरम, त्रिपुरम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो आखिर इसमें से आप लोग का बताना है, यही आप लोग का प्रश्न में पूछ रहा है कि कर्क रेखा किन राज्य से नहीं गुजरता है। तो कर्क रेखा जो कि किन राज्य से नहीं गुजरता है। तो निम्नलिखित में से किन राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। तो उड़ीसा राज्य से जो कि कर्क रेखा जो कि नहीं गुजरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। लेकिन जो कि पश्चिम बंगाल से, गुजरात से और राजस्थान से कर्क रेखा गुजरता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है। तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, थर अमृत स्थल कहाँ पर स्थित है। तो थर अमृत स्थल कहाँ पर स्थित है। तो थर अमृत स्थल कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा
की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो कि 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो यह जो कि किस देश के साथ लगती है? तो यह पश्चिम जो कि बांग्लादेश के साथ लगती है। देश आप लोग का बांग्लादेश के साथ जो कि लगता है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सबसे छोटा स्थलीय सीमा भारत के किन देश के साथ लगती है? तो सबसे छोटा स्थलीय सीमा भारत के किन देश के साथ लगती है? तो यह भूटान के साथ लगती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन देशों के क्रमिक साथ लगती है? नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो आखिर बताना है कि भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन देश के क्रमिक के साथ लगती है? नेपाल, भूटान और चीन से साथ जो कि मिलती है। तो यह सिक्किम का सीमा जो कि नेपाल, भूटान और चीन के साथ जो कि लगती है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तीन देश के साथ सीमा कौन बनाता है? तो यह सिक्किम बनाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ये हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरी क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस नाथ स्वामी को माना जाता है। डॉक्टर एम एस नाथ स्वामी को भारत में हरी क्रांति का जनक माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है? तो सबसे ज़्यादा जो कि चाय किस जो कि राज्य में मिलता है? तो असम राज्य में जो कि मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो आखिर भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है? तो असम राज्य में जो कि पैदा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो आखिर बताना है कि भारत के किन प्रदेश में सोयाबीन के खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो यह जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो आखिर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो मूंगफली सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, गुजरात। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है? तो नागदा फसल इसमें से कौन सा है? तो नागदा फसल इसमें से कौन सा है? तो नागदा फसल इससे का जो कि मकई जो कि एक नागदा फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही पूछ रहा है प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है? तो मकई एक नागदा फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो ये सब जो कि खरीफ फसल नहीं है पूछ रहा है। तो लेकिन जो कि कपास, मूंगफली और जो कि मकई, ये तीनों क्या है? तो एक जो कि खरीफ फसल है। क्या? एक खरीफ फसल है। आप लोग का याद होना चाहिए कि ये तीनों जो कि खरीफ फसल है। लेकिन यही आप लोग का जो कि सरसों क्या? एक रबी फसल है। यही आप लोग का याद होना चाहिए। सरसों एक रबी फसल है, लेकिन ये तीनों जो कि खरीफ फसल है।
तो यही आप लोग का प्रश्न में पूछा है कि आखिर जो कि निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है, तो खड़ी फसल कौन सी नहीं है, तो यह जो कि सरसों जो कि तो आखिर अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से खड़ी फसल कौन सा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा खड़ी फसल है, तो आखिर आप लोग का जानते हैं कि यह चावल एक खड़ी फसल है। तो आखिर यह खड़ी फसल है और ये सब आप लोग का जो कि चावल एक खड़ी फसल है, लेकिन गेहूं सर जो कि जौ और सरसों ये क्या है, तो ये रबी फसल है। तो यही आप लोग का प्रश्न में पूछा है कि कौन सा खड़ी फसल है। तो आखिर आप लोग का कौन सा खड़ी फसल है, तो चावल एक खड़ी फसल है, लेकिन है तीनों जो कि ये रबी फसल है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो यह जो कि दूसरा स्थान है। तो जो कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में जो कि दूसरा स्थान है, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है। तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है, तो यह पश्चिम बंगाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में इनमें से कौन खड़ी फसल नहीं है। इनमें से कौन खड़ी फसल नहीं है, तो इनमें से कौन सा खड़ी फसल नहीं है, तो यह खड़ी फसल जो कि कौन सा नहीं है, तो यह सरसों जो कि खड़ी फसल नहीं है। जो कि सरसों एक रबी फसल है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। लेकिन यह तीनों जो कि और जो कि मकई और कपास, ये तीनों क्या है, ये तीनों जो कि एक खड़ी फसल है, लेकिन सरसों एक जो कि रबी फसल है। तो यही प्रश्न में पूछा है इनमें से कौन खड़ी फसल नहीं है। तो खड़ी फसल नहीं है, तो सरसों एक खड़ी फसल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है। तो भारत में कौन सी रबी फसल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। तो रबी फसल कौन सी नहीं है आप लोग को बताना है। तो रेपटिस जो कि यह रबी फसल नहीं है, लेकिन ये तीनों ये रबी फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, रेपटिस। अगले का प्रश्न क्या प्रश्न पूछ रहा है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है, तो सफ़ेद क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो यह प्रथम स्थान है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा कि प्रथम स्थान है दूध उत्पादन में भारत का। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो यह जो कि तीसरा स्थान है। तो तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में जो कि तीसरा स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है, तो वह उत्तर प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस भारतीय राज्य को चाय उत्पादन राज्य में नहीं माना जाता है। तो आखिर आप लोग को बताना है कि किस भारतीय राज्य को चाय उत्पादन राज्य नहीं माना जाता है। तो नहीं माना जाता है कौन सा,
तो यह केरला राज्य में जो कि चाय उत्पादन नहीं माना जाता है। तो जो कि केरला राज्य में जो कि चाय का जो कि नहीं उत्पादन होता है, ये भी आप लोग का पूछ रहा है प्रश्न में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा कि चाय किस राज्य में नहीं होता है। तो यह जो कि केरला राज्य में चाय नहीं उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा चाय कहाँ मिलता है? तो चाय सबसे ज़्यादा जो कि असम में मिलता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल कौन सी नहीं है? तो खरीफ फसल जो कि कौन सी नहीं है? तो यह जो कि खरीफ फसल जो कि कौन सी नहीं है? आप लोग जानते हैं कि गेहूं एक रबी फसल है, लेकिन खरीफ फसल इसे पूछ रहा है कि खरीफ फसल नहीं है। तो यह जो कि गेहूं जो कि खरीफ फसल नहीं है, यह रबी फसल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह जो कि केरला है। सबसे अधिक केरला में कॉफ़ी उत्पादन होता है। तो क्या आप लोग को इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। केरला में नहीं, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जो कि कॉफ़ी उत्पादन होता है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। ऑप्शन जो कि बी नहीं होगा, डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रेगू मिट्टी का अन्य नाम क्या है? तो रेगू मिट्टी का अन्य नाम क्या है? तो रेगू मिट्टी के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो यह महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो यह महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो यह जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी है। भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? स्थानीय किस नाम से जाना जाता है? तो आखिर यहाँ पर काली मिट्टी आप लोग का लिख लीजिएगा, कपासी मिट्टी नहीं। तो भारत में काली मिट्टी को किस स्थान के नाम से जाना जाता है? तो भारत में काली मिट्टी को किस स्थान के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगू मिट्टी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। क्या पूछ रहा है कि नए जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नरवी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह खादर मिट्टी को नाम से जो कि जाना जाता है। नया जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खादर की मिट्टी के नाम से जो कि जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो कि पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो कि बागर कहते हैं। पुराना जलोढ़ मिट्टी को जो कि बागर कहते हैं। नया जलोढ़ मिट्टी को जो कि खादर कहते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो जो कि पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बागर के नाम से जो कि जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि गंगा के मैदान की पुरानी कच्छु मिट्टी को क्या कहते हैं? तो गंगा के मैदान की पुरानी कच्छु मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुरानी कच्छु मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? तो बागर कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी पर बनाई गई है? तो सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी पर बनाती है? तो यह जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर जो कि बनाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक कौन से नदी को कहा जाता है? तो यह महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बंगाल का शोक
कहा जाता है तो कहलाता है। तो बंगाल का सो कौन सी नदी को कहलाता है? तो बंगाल का सो कौन सी नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का सो कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। बंगाल का सो कौन सी नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्न में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महानदी नर्मदा नदी और सोम नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी और महानदी और सोम नदी कहाँ से निकलता है? तो यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। जो कि महानदी नर्मदा नदी सोम नदी यह कहाँ से निकलती है? तो यह कहाँ से निकलती है? तो यह जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न का यही प्रश्न जो कि आप लोग का पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्धि गंगा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्धि गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वृद्धि गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो यह गोदावरी नदी को वृद्धि गंगा के नाम से जो कि जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा जो कि किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो झेलम नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो झेलम नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर है? तो भारत का सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर है? तो यह गोरखपुर में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। भारत का सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर है? तो गोरखपुर में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो यह कोलकाता में स्थित है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो आखिर जो कि बताना है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? कौन सा है? तो यह जो कि कौन सा है? तो उड़ीसा है। तो सबसे ज़्यादा जो कि बॉक्साइट भारत में किस राज्य में पैदा होता है? तो यह जो कि बॉक्साइट जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो यह उड़ीसा राज्य में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। आखिर आप लोग का जो कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।